दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूं हस्तिनापुर विधानसभा में। जी हां, हस्तिनापुर विधानसभा बहुत फेमस है और यहां पर ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन बीएसपी की तरफ से लड़ रहे हैं संजीव जाटव जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहन जी का आशीर्वाद स्पेशली यहाँ पर मिला हुआ है और बहन जी के आशीर्वाद से ही हस्तिनापुर का उद्धार अब होने वाला है। जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी कठिनाइयाँ यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही थी, वो संजीव जाटव जी जो हैं वो उन कठिनाइयों को पूरा करने के लिए, उन कठिनाइयों को घटाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। सर यूटीवी में आपका पहले तो स्वागत है बहुत बहुत, और बहुत बहुत मुबारक हो सर कि आपको बहन जी का आशीर्वाद मिला है और यहाँ हस्तिनापुर से आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हस्तिनापुर के विधानसभा के जो लोग हैं वो बहुत चीज़ों में परेशान चल रहे हैं और वो परेशानियाँ आपको भी पता है, तो उन परेशानियों का हल क्या करेंगे और किन किन परेशानियों को निदान दिलाने का काम करेंगे आप? सबसे पहले धन्यवाद आपका, जय भीम। हस्तिनापुर की विधानसभा में बहन जी ने मुझे प्रत्याशी बना के भेजा, बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर हस्तिनापुर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा बांध का है। पानी का बांध गंगा में से टूट के वो गाँवों के बीच में हो जाता है। अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम उस बांध पर कार्य करेंगे और उसकी वजह से जब वो पानी गांव के खेतों में घुस जाता है तो बारिश के समय सारी फसलें उनकी ख़राब हो जाती है और वहाँ के लोगों को गांव छोड़कर हस्तिनापुर शहर में आना पड़ता है रहने के लिए। और उनका वो पानी भरने की वजह से सारी समस्याएं, रोजगार की भी सारी खेती उनकी बर्बाद हो जाती है, तो उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बहन जी की सरकार आएगी तो सबसे पहले हम वो बांध का कार्य करेंगे ताकि गांव के लोग परेशान ना हों। और हस्तिनापुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुद्दे सड़कों के हैं, जो इसमें अधिकतर खादर क्षेत्र बहुत आता है। खादर क्षेत्र में जो रूरल एरिया है तो उसमें रोड बनाने का कार्य सबसे पहले करा जाएगा। उसमें बहुत काफ़ी परेशानी हो जाती है, कच्ची सड़कें हैं अभी, बारिश में वहाँ पर निकलना वरना बहुत भारी हो जाता है। और स्कूल पर काम किया जाएगा, चिकित्सा के ऊपर काम किया जाएगा। 2007 में 12 में बहन जी के कार्य इतने सारे हैं जिसकी मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है। तो मैं आपको यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने अगर बीएसपी से टिकट लिया है तो क्यों लिया है और बहन जी ने ऐसे क्या कार्य कर दिए हैं जिससे कि आप इम्प्रेस होकर के बहन जी के साथ हमेशा से लगे पड़े, कई सालों से आप बहन जी का साथ दे रहे हैं? देखो, मैं बहुजन समाज पार्टी से पुराने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और बहन जी की प्रेरणा लेकर मुझे अच्छा लगता है कि उनका कार्य करने का तरीका सबसे अलग है। शासन में उन्होंने बहुत सारे कार्य कराए जिसकी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको गिनवाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। जैसे 6 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए बहन जी ने सरकार में 2007 से 12 में, 11 मेडिकल कॉलेज बनाए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 200 डिग्री कॉलेज बनवाए, 24 पॉलिटिकल कॉलेज बनवाए, 200 इंटर कॉलेज बनाए, 100 IT कॉलेज बनाए, 572 हाई स्कूल बनाए, 5529 प्राइमरी स्कूल। गन्ने का रेट बहन जी ने 120 से 250 रुपये तक का दिलाया। एशिया की पहली विकलांग यूनिवर्सिटी बनाई, भारत का पहला कार रेस रोड बनाया, 41,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई और 1,08,840 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, 88,000 BTC टीचरों की भर्ती हुई, 2 कमरों के 1 लाख से ज़्यादा मकान बनाए, आतंकवाद से निपटने के लिए ATS का गठन किया, 23 नए जिले बनवाए, 23 जिला अस्पताल बनाए, मेमोरियल उर्दू अकेडमी बनवाई, उर्दू अध्यापक की भर्ती करी, 1995 से अल्पसंख्यकों का वजीफा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया, मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया, 169 मदरसों को मान्यता दिलाई, 23 विकास भवन बनाए, प्रदेश में कई जिलों का गठन किया, 2 एयरपोर्ट का अधिकरण किया, कई एक्सप्रेस का निर्माण किया, ऑक्सीजन प्लांट लगाया और बहुत सारे कार्य किए बहन जी ने। इसके अलावा भी और लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी का आपको पता ही मिलेंगे कितना मतलब सख्त वो रहता था। जब अधिकारी रहते थे टाइम से अपना बैठते थे 10 से 12 बजे और जनता की समस्या सुनते थे। तो इसलिए बहन जी के इतने सारे कार्य हैं। आने वाले समय में ये 2007 से 12 के, उससे 3 बार पहले मुख्यमंत्री रही, वो अलग कार्य है। और बहन जी की इस बार पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी। और अच्छी विधानसभा में हर जाति और हर बिरादरी के लोग हैं, क्या एक ही समाज से वोट लेना चाहेंगे या सभी से आपकी बातचीट चल रही है? नहीं, सर्व समाज का साथ चाहिए। सर्व समाज में हम मेहनत कर रहे हैं और सर्व समाज का साथ मिल भी रहा है। इस बार ये सीट हम क्या कह रहे हैं, विधानसभा की 30,000 वोटों से जीतेगी कम से कम। और सब समाज में हम काम कर रहे हैं, दलित समाज भी काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज भी काम कर रहे हैं, गुर्जर समाज भी काम कर रहे हैं, जो बाहुबली है यहाँ पे। सब समाज का सम्मान मिल रहा है और हम सीट मजबूती से जीतेंगे। बिल्कुल, मजबूती से जीतने के लिए पूरा दम लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट बंद हो चुकी हैं पर फिर भी डोर टू डोर जाकर के काम किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, विधानसभा में आप अध्यक्ष हैं और पूरा दमखम संजीव जी के साथ आप लगा रहे हैं, क्या रणनीति आपने बनाई है वोटरों को लुभाने की और वोट बहन जी की तरफ लाने की? कुलदीप गुजर मेरा नाम है जी, विधानसभा अध्यक्ष हूँ और ग्राम प्रधान भी अपने गाँव से, अच्छी खुर्द से जी। बहन जी ने सर्वजन हिताय के लिए काम करा, सब बिरादरी के लिए काम किया।
जो बहन जी सबसे पहले मतलब वो निकाल ली भर्ती, इतनी साफ निकाल ली कि उसमें सभी समाज के बच्चे के। अब तो रोज़ भर्ती निकले, वो पेपर देगा उससे पहले आउट हो जावे। मतलब सब चीज़ ऐसी है। तो हम तो ये चाहेंगे कि अब के बाद बहन जी सरकार बने, सभी बच्चों का, नए युवाओं को नौकरी लगे और सबका मान सम्मान बढ़े। जी, मैं सर आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अभी संजीव जी ने बताया और अध्यक्ष जी ने भी बताया कि बहन जी ने काम बहुत सारे किए। क्या सब समाज के लिए किया या एक ही बिरादरी के लिए किया? क्योंकि अगर हम एसपी की बात करें तो उन्होंने सारे यादवी ठूस दिए। अगर योगी जी की बात करें तो योगी जी ने अपने सारे बनिए पंडित ब्राह्मण ठूस दिए। तो क्या बहन जी ने भी एससी? सबसे पहले तो मैं सभी को जय भीम करता हूं। और बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है। मैं इसी पार्टी में मेरठ मंडल सेक्टर प्रभारी हूं। मेरा नाम आरपी सिंह है। और यहां एक हस्तिनापुर विधानसभा जो पूरे भारत में एक इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई है, यहाँ पर माननीय संजीव जाटव जी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, तो यहाँ पर संजीव जाटव जी को हर समाज हर वर्ग इनकी साथ है और इनको भारी मतों से जिता के भेजेगा। माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे 2022 में। ये संदेश ये बिल्कुल बच चुका है और जो क्रेज अब शुरू हो गया है, लहर चल गई है, वो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। और ये हर वर्ग के लिए काम किया बहन जी ने, हर समाज के लिए काम किया है। ये तो दूसरी मनोवादी पार्टियां ये अपने छल कपट से प्रलोभन देके हमारी वोटरों में सेंध लगाती है, लेकिन हम इसको भी पूरी तरह से अपने निगाह अपना ध्यान लगाते हुए उन वोटरों को दूसरी तरफ नहीं जाने देंगे। यहाँ से पहले इतिहास रचा जाएगा और 2022 में माननीय संजीव जाटव जी बहुजन समाज पार्टी से जीत के जाएंगे विधानसभा में। बिल्कुल जीत के जाएंगे और विधानसभा इस जीतने की बहुत ज़रूरत है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी बिरादरी के वोटर जो हैं वो आपके साथ हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल यूट्यूब का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और हस्तिनापुर की बात करें तो देखिए, हस्तिनापुर क्षेत्र जो ये गुजर बाहुल्य क्षेत्र कहला जाता है। और जो बहन जी का नारा सर्वजन है सर्वजन सुखाए, और उसी पे बहन जी अब से पहले काम कर चुकी हैं। और पूर्व में भी आपने देखा 2007 से 2012 के चुनाव जब हुए थे तो बहन जी पूर्ण बहुमत में आई थी। और उन बहन जी ने अपने शासनकाल में निष्पक्ष भर्ती कराई, बिल्कुल बिना पैसे के, बिना रिश्वत के भर्ती कराई। क्या है वो न्यायपालिका हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे तुम्हारा विकास नगर पंचायत का क्षेत्र हो, चाहे टीचरों की भर्ती हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती कराई बहन जी ने। और देखिए, यहाँ सर्वजन हिताय की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा जो ये क्षेत्र है हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र, ये बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्तियों का माना जाता है। और यहाँ के जो हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र है ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ से जो विधायक बनता है सरकार भी उसी की बनती है। तो हमारा कहना सिर्फ ये है सभी लोग सब समाज के लोगों से कि इस पार्टी में सभी समाज के लोगों का समान सम्मान है। और संजीव जाटव जी को जो बहन जी ने प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच में भेजा है, वो बहुत ही स्वभाव के धनी है व्यक्ति है और सुधरे हुए बिल्कुल सुलझे हुए इंसान है। क्योंकि जो वर्तमान में अभी चुनाव लड़ रहे थे पार्टी से, उन लोगों को सब लोगों ने देख लिया है। उन दोनों की कार्यशैली एक ही है, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं वे। आपने देखा भी होगा, मंच के माध्यम से भी देखा होगा कि जो अखिलेश सरकार के जो नेता हैं मुलायम सिंह यादव, वो कह रहे हैं कि जी हम दोबारा से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए जनता बिल्कुल इनसे उब चुकी है और बहन जी पर फिर दोबारा से भरोसा जता रही है। बिल्कुल बहन जी पे भरोसा जता रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे कि रुझान जो है वो किसकी तरफ है और वोटर किसकी तरफ आ रहा है? देखिए, जहाँ तक इस विधानसभा क्षेत्र का मामला है, यहाँ पर गुर्जर समाज बाहुल्य क्षेत्र इसमें आता है और मुस्लिम समाज है और प्लस उनके साथ दलित समाज है। यहाँ पर तीनों बिरादरियाँ एक हो करके बहुजन समाज पार्टी को वो कर रही हैं सपोर्ट। और उन्होंने बहन जी का कार्यकाल देखा है, उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी दंगा नहीं होने दिया और अधिकारियों को पहली बार ऐसी नेता मिली थी जो उन्होंने नौकरी करना सिखाया उनको। और अधिकारियों को ये समझाया कि आप पब्लिक के नौकर हो, आप कोई वो नहीं हो अधिकारी। आप बहन जी ने पहली बार ये लोगों के दिमाग में बात बैठाई थी। शासन बहुत बढ़िया रहा। बहन जी का शासन बहुत अच्छा था। और ये अब की बार हस्तिनापुर विधानसभा में संजीव जाटव को जो प्रत्याशी के रूप में यहाँ भेजा है,
ये मैं समझता हूँ दलित समाज के ऊपर एक बहन जी का बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि एक सुलझा हुआ इंसान, पढ़ा लिखा आदमी, जिसके ऊपर कोई एक जरा सा भी दाग और धब्बा नहीं है और निस्वार्थ सेवा करने वाले आदमी, ऐसे प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी की हर बिरादरी का आदमी, चाहे वो गुर्जर समाज हो, मुस्लिम समाज हो और चाहे दलित समाज हो, सारे लोग एक साथ मिलकर के अब की बार विधानसभा पहुंचाएंगे। बिल्कुल विधानसभा में पहुंचाएंगे। सर आपसे भी जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, वोट ये मत कहना कि मैं बीएसपी के खेमे में खड़ा हूँ या ऑफिस में खड़ा हूँ तो मैं बीएसपी की बात करूँगा। रियल बताइए, दिल पे हाथ रख के कि कौन जीतने वाला है और कितने बहुमतों से। बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो मैं हस्तिनापुर विधानसभा के साथ साथ समस्त उत्तर प्रदेश के युवाओं से एक ही अपील करना चाहता हूं, यदि आप बेरोजगार स्थिति आप देख चुके हैं, आपको रोज़गार चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपको बहन जी को लाना होगा। अपनी बहन बेटियों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको बहन जी को लाना होगा। और ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं इस बार 2022 में, ये लड़ाई हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। इसीलिए सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस बार बहन जी को सत्ता में लाना है तो सभी सर्व समाज के लोगों को एक साथ इकट्ठा होना होगा और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। युवाओं से स्पेशल मेरी अपील है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको पिछले 10 साल के अंदर जब से बहन जी सत्ता में नहीं है, कोई एक भर्ती ऐसी नहीं है जो निष्पक्ष रूप से सही कराई गई हो। या तो भर्तियां निकली हैं, कोर्ट में चली गई हैं, पूरी हुई हैं तो रिश्वत देने के बाद ज़मीन बेच के लोगों ने कैसे कैसे नौकरियां ली हैं, वो भी कोर्ट में चली गई हैं। बिल्कुल। तो जितनी भी निष्पक्ष रूप से भर्तियां हुई हैं वो सिर्फ बहन जी के कार्यकाल में हुई हैं। और वही स्वर्णिम युग फिर से 2022 में बहन जी जब मुख्यमंत्री बनेंगी तो फिर से ऐसा ही होगा कि युवाओं को, सर्व समाज के युवाओं को, लोगों को, बहनों को, सबको मान सम्मान दिया जाएगा। और ये तभी संभव है जब हम प्रत्येक विधानसभा से अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। इसीलिए हम भाई संजीव जाटव जी के साथ हैं। वो युवा हैं, बेदाग हैं, अभी तक कोई मतलब राजनीतिक उन पर कोई ऐसी छवि खराब नहीं है। बाकी जितने लोग लड़ रहे हैं किसी भी पार्टी से हों, सबको आप उनका इतिहास उठाकर हम देखेंगे तो 2 4 4 5 5 20 मुकदमे उनके पास होंगे और हर तरह के मुकदमे होंगे। तो हमारे पास, हमारी पार्टी के पास हस्तिनापुर विधानसभा में सभी लोगों के लिए इससे खुशी की बात नहीं है जो बहन जी ने हमारे बीच प्रत्याशी भेजे हैं, बिल्कुल बेदाग छवि के भेजे हैं। बिल्कुल। और यही हमारे पास प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि सर कह रहे थे कि राजनीतिक छवि अच्छी है और कोई भी आपराधिक केस नहीं है, किसी भी मामले में आपराधिक केस नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी मामला ऐसा दर्ज नहीं है जो इनके खिलाफ हो। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा के लिए खास? अन्य बहन जी जो भी करती हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करती हैं और उनको पता है कि किस तरीके से कानून का राज इस प्रदेश में लागू करना है। और इसी के तहत उन्होंने जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के छवि के लोग थे किसी को भी टिकट नहीं दिया है, बल्कि उनको पार्टी से निकालने का काम किया है और उनको किसी भी चुनाव में सम्मिलित करने के लिए बिल्कुल मना किया है। उसी के तहत हमने उन्हीं का निर्देश मानते हुए माननीय बहन जी के कहने पर ऐसी बेदाग छवि के जो एक बिल्कुल सज्जन अपने कारोबारी व्यक्ति हैं और हमारे यही नहीं बल्कि सभी विधानसभाओं में जो बहन जी के अनुसार सभी अच्छे कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, ये भी आज से नहीं पिछले करीब 15-20 साल से पार्टी के वर्कर हैं, उनको टिकट दे करके बहन जी ने आशीर्वाद दे करके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से तूफान आने से पहले शांति होती है, कुछ लोग कह रहे थे बहन जी शांत हैं, बहुजन समाज पार्टी का हंगामा नहीं है, चुप हैं, तो ये तूफान आने का संकेत था। तूफान से पहले की शांति थी। अब आप देख रहे होंगे 2-3 दिन में एकदम से गेम चेंज हुआ है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर आकर के और पूर्ण बहुमत के साथ अपने बहुत सारे विधायक जिता करके पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 जैसी बना करके इस प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से चलाने का काम करेंगी और माननीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगी और इस क्षेत्र का पूरा विकास होगा जैसे पहले हुआ था। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि हर क्षेत्र का बहन जी के राज में विकास हुआ था। मोदी जी ने तो कई बार कहा कि विकास हो रहा है। शहरों में तो क्या होगा? सर आप युवाओं के लिए क्या अपील करना चाहिए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए? युवाओं के लिए मेरी अपील है कि जैसे यहाँ पे हमें मौका मिलेगा तो हम युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में, कॉलेज में, स्कूल खोलेंगे, चिकित्सा में ध्यान देंगे। जितना भी हमसे होगा हमारी पार्टी से हम पूरा करेंगे कार्य। जितना अपील क्या करना चाहेंगे पूरे क्षेत्रवासियों से अपने इलेक्शन के लिए?
सभी से मेरी अपील है कि बहन जी के कार्य देखते हुए 2007 से 12 में जब बहन जी मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने कितना शासन किस तरह चला, निष्पक्ष भर्ती करी, सब समाज के लिए सम्मान दिया। तो मैं सभी से ये अपील करूँगा कि बहन जी के वो कार्य देखते हुए सभी से अपील करूँगा, सब समाज से, कि आने वाली 10 फरवरी को अधिक से अधिक वोट बहुजन समाज पार्टी को करें, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजीव जाटव जी। और मैं आपको बता दूं कि हस्तिनापुर विधानसभा से ये विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहन जी का पूर्ण तरीके से इन पे विश्वास और भरोसा है और इस क्षेत्र वालों का भी इनके ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा है। इस बार बीएसपी की सरकार फुल बहुमत से यहाँ पर आ रही है। मैं मिलेंद्र गौतम, हस्तिनापुर से। बहन जी बनेंगी सीएम, बहन जी बनेगी सीएम, बहन जी बनेंगी सीएम, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद।